Hello बच्चों, let us read this question. This question says an organic compound containing carbon, hydrogen and nitrogen have the percentage 40, 13.33 and 46.67 respectively. Its empirical formula may be, और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए C2H7N, ऑप्शन बी C2H7N2, ऑप्शन सी CH4N, ऑप्शन डी CH5N. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है और उनके परसेंटेज है 40, 13.33 एंड 46.67 रिस्पेक्टिवली, और हमें एम्पेरिकल फार्मूला बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला. अब यहाँ पे अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो होता है सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. यानी कि अगर हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है, सो उसके अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें जो डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं एलिमेंट्स के, उनका अगर हम सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो लेते हैं तो जो फॉर्मूला हमें मिलता है वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. सो लेट अस टेक कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है. सो यहाँ पे जो कार्बन की अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट है वो हो जाएगी 40 ग्राम, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज है 40%. सो यहाँ पे अगर हम कार्बन के मोल्स फाइंड आउट करें तो वो हो जाएंगे 40 ग्राम अपॉन 12 ग्राम, जो कि कार्बन का होता है मोलर मास. सो ये हो जाएगा 3.33. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन के मास की बात करें तो वो हो जाएगा 13.33 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे उसका परसेंटेज इतना गिवन है. सो उसके मोल्स हो जाएंगे 13.33 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम मोलर मास है हाइड्रोजन का. सो हो जाएगा 13.33. अगर हम यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन के मास की तो वो हमारे पास हो जाएगा 46.67 ग्राम, और उसके मोल्स हो जाएंगे हमारे पास 46.67 अपॉन 14 ग्राम, क्योंकि 14 ग्राम उसका मोलर मास है. ये हो जाएगा 3.33. सो अगर हम यहाँ पे मोलर रेशियो लिखें कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू नाइट्रोजन का, तो वो आ रहा है हमारे पास 3.33 इस टू 13.33 इस टू 3.33. सो अगर हम यहाँ पे ये जो मोलर रेशियो है उसे 3.33 से डिवाइड यहाँ पे करते हैं तो हमें यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1:4:1. सो ये आ गया हमारे पास सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपाउंड. सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा वो आएगा CH4N, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो है 1:4:1. सो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CH4N, क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है, और ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.